चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत मुझे लगता है चाय की चुस्की के साथ होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ले ली है। कैसी लगी आज की चाय? चाय बहुत अच्छी है, जैसा कि दीपिका ने बताया। दूसरी चाय मतलब मैंने 2 बार ले लिया। पर जो चाय आपने कल मिस की है ना, हाँ साल की पहली चाय, अच्छा वो आप मिस लाई थी। अब वो वापस नहीं आएगी, वो आप नए साल जानकर पे ना आएगी। वैसा ही दिन चूज करते हो जिस दिन हम लोग ना हो। मैंने बट देखा न्यू है। ईयर पे आपको काम करना चाहिए ना। आपको किसने बोला छुट्टी करो? फर्स्ट डे मेरे आप बॉस ने बोला छुट्टी करो। पहले दिन जो करते हैं वो सारा दिन करते हैं, सारा क्या साल बात करते हैं ना। क्या बात है। मेरे बॉस मिस बहुत हो गई। अच्छे, उन्होंने कहा आप ऐश देखिए बहुत पुरानी कहावत है, जो सोया वो खोया। तो आप खो चुके हैं उस चाय खो दी हमने। उस चाय को खो दी है। लेकिन देखिए आज की चाय भी बहुत अच्छी है, अदरक वाली चाय है। बर्फबारी हो रही है यहाँ हमारे पीछे, आप देख सकते हैं स्नोफॉल, बहुत लोग यहाँ जा भी रहे हैं। वैसे चूंकि हमने शुरुआत की है तो धरती पर हम जिसे स्वर्ग कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। कुदरत अपना करिश्मा यहाँ दिखा रही है। आसमान से गिरती सफेद बर्फ ने कश्मीर का चेहरा ही बदल दिया है। जी हाँ, तस्वीरें देखिए, हम दोनों को वैसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, तो बैकग्राउंड जानबूझ के ऐसा दिया गया है। देखिए कश्मीर को कुदरत ने किसी चांदी सी चमकने वाली चादर में ढक दिया हो। बर्फ ने पूरी वादी को अपने आगोश में ले रखा है और नजारा ऐसा है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। तो आप भी देखिए कश्मीर में जन्नते बहारा कैसे है। हवाओं में ठंडक, पहाड़ों पर सफेद चादर और गिरते हुए बर्फ के ये फाहे। नए साल की इससे खूबसूरत शुरुआत और क्या हो सकती है। मानो नए साल पर कुदरत ने सैलानियों को वो तोहफा दे दिया हो जिसका इंतजार हर किसी को था। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का ये नजारा किसी हसीन सपने से कम नहीं है। कश्मीर की ये वादियां इस वक्त सफेद मखमल से ढकी हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम पर कुदरत मेहरबान है। सफेद बर्फ की चादर, ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों की गोद में बसा सोनमर्ग। नए साल पर यहाँ कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोने की धरती कहा जाने वाला सोनमर्ग इस वक्त सफेद चांदी की तरह चमक रहा है। चारों तरफ जमी कई फीट बर्फ ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ का तापमान भले ही 0 से नीचे हो, लेकिन नजारा जन्नत से कम नहीं है। जहाँ तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ताजा बर्फबारी के बाद तो यहाँ की खूबसूरती एक नए आयाम पर पहुँच चुकी है। अगर आप सुकून और कुदरत के सबसे बेहतरीन रूप को देखना चाहते हैं तो इस वक्त सोनमर्ग से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। ये है गुरेज की तुलैंग वैली, जहां आधुनिकता का शोर नहीं बल्कि कुदरत की खामोशी बोलती है। एलओसी के करीब बसा गुरेज सेक्टर और उसकी खूबसूरत तुलैंग वैली इस वक्त बर्फबारी के बाद किसी परी कथा जैसी नजर आ रही है। भारी बर्फबारी ने इस पूरी घाटी की खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा दिया है। नए साल के साथ ही कश्मीर के पुंछ में भी कुदरत ने अपनी सफेद चादर बिछा दी है। पुंछ की ऊंची चोटियों से लेकर मशहूर मुगल रोड तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी घाटी चांदी जैसी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर ऐतिहासिक मुगल रोड पर देखा जा रहा है, जबकि पीर की गली जैसे इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमी है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, लेकिन श्रीनगर को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। भले ही आसमां से अभी बर्फ न गिरी हो, लेकिन कड़ाके की ठंड और चिल्लई कला के तेवर साफ महसूस किए जा सकते हैं। सूरज की लुका छिपी के बीच श्रीनगर का पारा 0 से भी नीचे पहुंच रहा है। दिन में भले ही सूरज की रोशनी मौसम थोड़ा बेहतर कर रही है,
लेकिन सुबह और रात के वक्त कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। ये मौसम दिन में सुहाना होगा, जबकि रात में अब कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब की बार सबसे ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में कश्मीर में पड़ेगी, और यदि बात की जाए तो आने वाले दिनों में रात का तापमान -5 डिग्री तक भी जा सकता है, जो सबसे कम तापमान अब तक का कश्मीर में होगा। भले ही शहर को बर्फबारी का इंतजार हो, लेकिन डल झील की रौनक में कोई कमी नहीं आई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक शिकारे की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्म कहवा की चुस्कियां और शिकारे की सैर पर्यटकों के लिए ये एक यादगार अनुभव साबित हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग का जो भी है इधर घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। घूमने का जगह है, इतना सुंदर जगह है, सबको आना चाहिए। मतलब ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हर जगह घूमे हमने, हर जगह देखा। 31 बहुत सारे शहर में हमने मनाया, लेकिन अभी का जो माहौल है बहुत बढ़िया। साल 2026 की शुरुआत जहां सैलानियों के चेहरों पर खुशी लेकर आई है, वहीं कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए भी नई सुबह जैसी है। ताजा बर्फबारी ने न केवल वादियों की खूबसूरती बढ़ाई है, बल्कि होटल कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक ला दी है। अगर आप भी बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो कश्मीर की ये वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सीधा बर्फीली वादियों में हम आपको लिए चलते हैं। असीम बसी वहां पर इन्हीं बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। असीम, दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें कैसी हैं, और सैलानी अभी वहीं पर हैं या लौट आए हैं? आपके साथ वैसे कुछ नजर भी आ रहे हैं। जी हाँ, मैं मनाली था, अटल टनल क्रॉस करके हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, और इस वक्त मैं सिसु में हूँ, जहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर चल रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, पहले पीछे आप नज़ारा देख लीजिए, फिर लोगों से बात करते हैं कि किस तरह माउंटेन्स जो हैं पूरी स्नो से भर गई हैं, और इतना ज़्यादा यहाँ स्नोफॉल हुआ, चाहे वो रोहतांग की तरफ हुआ, चाहे कोकसर, चाहे यहाँ पर, और माइनस में रन किया है टेम्परेचर। और लोगों का जो नया साल जो है वो बहुत इस बार सक्सेसफुल रहा। तो लोगों से बात करेंगे जो हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? चंदन कुमार, उड़ीसा से आया हूँ। हम अच्छा न्यू ईयर बनाया अभी मनाली में। अभी सिसु घूमने आया हूँ, उधर स्नोफॉल हो रहा था सुबह। अभी हमारा पूरा नाइट हो चुका है, मतलब शाम हो चुका है, अभी अच्छा लग रहा है। तो और उड़ीसा में तो ठंड नहीं होती है, कुछ नहीं होता, तो इधर तो आपका बुरा हाल हो रहा होगा। इसलिए तो मजा लेके आया हूँ, न्यू ईयर में छुट्टी लेके हम आए हूँ, इसीलिए पूरा एंजॉय करके जाएंगे। फिर मैं राज हूँ, राज उड़ीसा से। ठीक है, इधर सिमरन वाला पोस्ट लेने आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यार, मस्त मजा है। अभी स्कीइंग करेंगे, इधर से घूम के पूरा जाएंगे। अभी टाइम आ गया, पूरा मतलब मजा करके जाएंगे यार। नया साल बहुत अच्छा मना है यार, सच में। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो नया साल मनाने के लिए? यूपी, मुजफ्फरनगर। यूपी का किस दिन आए थे आप? हम आए थे 30 तारीख को, दिल्ली से चले थे ना। तो मनाली आए, मनाली में तो बर्फ नहीं पड़ी, यहाँ पड़ी बर्फ? हाँ जी, यहाँ पे पड़ी थी बर्फ, कल पड़ी थी ना यहाँ पे बर्फ। कल हम फिर इसीलिए वापस हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना तूफान आ गया था, तो इसीलिए रेड लाइट कर दी थी, फिर वापस भेज दिया था हमको ना। तो दिल्ली में भी ठंड है, लेकिन यहाँ किस तरह का नजारा है? यहाँ ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। ये बताइए असीम कि अभी भी कई लोग जो वहाँ पर हैं, पर्यटक वो तो है ही, लेकिन कई लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं जाने का। तो मनाली में कितनी भीड़ है, और कंपैरेटिव अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितनी भीड़ है? जी हाँ, मनाली में जब हम पहुंचे 30 तारीख को तो बिल्डअप हुआ। 31 की रात को तो जैम पैक था, लेकिन कुछ लोग अब लौट गए हैं, क्योंकि वेकेशंस तो भी हैं, लेकिन वीकेंड अब आएगा तो शायद कुछ स्टे करें, लेकिन कुछ लोग अभी रुके हुए हैं। लेकिन हम सिसु में हैं, तो ये आप पार्किंग लॉट से अंदाजा लगा लीजिए कि माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन देखिए गाड़ियां कितनी लगी हैं, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल जो हैं वो पार्क्ड हैं यहाँ सिसु में, और लोग जो हैं वो दे आर स्टेइंग स्ट्रांग। इतनी ज्यादा ठंड में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वेदर से भी। हाँ जी मैम, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी शामली से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। नया साल मनाने के लिए आए थे? हाँ जी, नया साल मनाने के लिए आए थे।
तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ मिल रही है, पर इधर मनाली में नहीं है अभी। मनाली में बर्फ नहीं, यहाँ चलेगी। तो मौसम और ठंड कैसी लग रही है? बहुत अच्छी ठंड है, काफी ठंड है। ठंड तो अच्छी है सर, बस थोड़ी सी ये था हमें कि भाई और आगे जाए और देखें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। एक्चुअली में ऑलरेडी बहुत ठंड है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा हमें आने के बाद। सर हमें यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा और ठंड भी काफी है और हमने अपना एंजॉय किया खूब अच्छे तरीके से। असीम एंजॉय किया। असीम वी आर ऑल्सो स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। आपको देख के हमें यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अच्छा, आपने दिन का टेम्परेचर तो बता दिया कि -6 तक है, रात तक टेम्परेचर कितना डिप करता है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं मोबाइल पे भी दिखाऊंगा तो अभी भी शो करेगा कि -10 है, -10 तक चला जाता है जहां मैं खड़ा हूं। और जैसे ये धूप निकलेगी तो और फ्रीज करता है, क्योंकि जो विंड्स हैं दे स्टार्ट ब्लोइंग। सो लोग जो है बड़ा ब्रेव फेस रखा है लोगों ने इस जो है यहाँ पर हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अगर आप देखिए तो ये जो पहाड़ हैं ये बहुत हाई रेंजेस हैं। अटल टनल जो है वो लगभग 10 किलोमीटर की है, जो मनाली से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। तो इसको क्रॉस करते ही जैसे हम इधर को आते हैं तो पूरा जो है नजारा बदल जाता है। एक बार आप अगर मेरा मोबाइल पे देखेंगे तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये टेम्परेचर है यहाँ पर मेरे मोबाइल पे -11 डिग्रीज शो कर रहा है एंड इट फील्स लाइक इट, तो -11 डिग्री जो है वो शो कर रहा है। तो ये ठंड है जो लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं। आप और जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो भी लग रहा है कि वाकई वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी आवाज में भी वो कंपन हमें सुनाई दे रही है। असीम हमारे साथ रहिए, क्योंकि तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हिमाचल की तस्वीरें असीम हमें लगातार दिखा ही रहे हैं, तो कश्मीर की तस्वीरें दिखाई जहां पूरी तरह से बर्फ से पहाड़ पटे हुए हैं। हिमाचल में असीम हमारे साथ हैं, जिनसे आगे भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, हिमाचल में भी कुदरत ने नए साल का शानदार तोहफा दिया है। मनाली से लेकर लाहौल स्पीति और अटल टनल तक हिमाचल का कोना कोना इस वक्त बर्फ से गुलजार है। हिमालय रेंज की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का ये नजारा दिल को खुश कर दे रहा है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला हो, चंबा या डलहौजी या फिर कुल्लू मनाली, इन जगहों पर हो रहा स्नोफॉल नए साल पर सैलानियों के लिए खासकर किसी तोहफे से कम नहीं है। धर्मशाला की पहाड़ियों पर मौसम की ये बर्फीली बहार कम से कम वहां पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे खिलाने के लिए काफी है। फिजा में तैर रहे बर्फ के सफेद फाहे वहां मौजूद किसी का भी मन मोह रहे हैं। उन्हें कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का एहसास करा रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ बर्फ का ही राज है। कुदरत की इसी नेमत को करीब से निहारने आए लोगों की उत्साही भीड़ पहाड़ों का रुख कर रही है, जिसे संभालना यकीनन स्थानीय प्रशासन के लिए किसी चुनौती से भी कम नहीं है। नए साल में मौज मस्ती करते ये सैलानी सोलंग वैली और अटल टनल के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, और जब स्नोफॉल हो रहा हो तो ऐसे में लोगों का भी उत्साह पूरे पीक पर है। सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए अभी। सोलंग वैली और अटल टनल के बीच पर्यटकों की ये बड़ी तादाद जाम लगने के बाद भी परेशान नहीं है। मौसम की मेहरबानी से सबके चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी शुरू होते ही सब सेलिब्रेशन मोड में आ गए। झूमते नाचते अपनी खुशी का इजहार करने लगे। मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। हिमाचल का एक और टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में बर्फबारी का ये शानदार नजारा पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आया। नए साल पर जैसे ही स्नोफॉल की तमन्ना इन लोगों की पूरी हुई, चेहरे खुशी के मारे खिल उठे और नाच गाकर अपने जज्बातों को बयां करते ये लोग नजर आए। एक
जनवरी को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी मौसम बदला, बर्फबारी हुई। फिलहाल तो केदार धाम के पीछे की चोटियों पर बर्फ जम चुकी है। काली चोटियां एक बार फिर से सफेद हो गई हैं। मौसम बेहद ठंडा है और तापमान -10 डिग्री के आसपास है। हालांकि धाम में कुछ ही देर तक ही बर्फ गिरी, इसलिए अच्छी बर्फ पड़ने का इंतजार अभी बाकी है। जाहिर है पहाड़ों पर मौसम बदलने से ठंड बढ़ रही है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही भी साथ ही बढ़ती नजर आ रही है। सैलानियों की बर्फबारी की मुराद जो पूरी हो रही है। पहाड़ी वादियों में नया साल बर्फबारी उनके लिए तोहफा ही है, जिसे देख पर्यटकों का ऐसे झूमना नाचना तो बनता है। हिमाचल के मनाली से असीम बस्सी और उत्तराखंड में केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको हिमाचल की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। असीम के पास चलते हैं। असीम, ये बताइए कि क्योंकि अभी वीकेंड चल ही रहा है, कल परसों भी लोगों की छुट्टी है और लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में अभी भी हैं, उसी खुमार में हैं। तो जो लोग अभी वहां पर जाना चाहते हैं, रास्ते कैसे हैं, वहां पर अरेंजमेंट्स कैसे हैं, स्नोफॉल बहुत ज्यादा है या लोग अभी भी जा सकते हैं, कैसे हालात है वहां पर, वो बताइए। जी हाँ, रश जो है कम भी हुआ है, लेकिन लोग कंसिस्टेंटली आ भी रहे हैं। जहां तक कि रास्तों की बात है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बीच बीच में पैचेस में जैम लग रहे हैं। कल जब हम स्नोफॉल में थे, अटल टनल से हम 3 किलोमीटर पीछे थे, तो वहां बड़ा हैवी स्नोफॉल हुआ और उसकी वजह से बहुत जैम लग गया वहां पे। क्योंकि लोग, कई बार होता है कि जब स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है तो एक्साइटेड होकर गाड़ियां छोड़ के बाहर आ जाते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग, वो अपना एंजॉय करते हैं और जाम लग जाता है। लेकिन अब जाम का प्रेशर जो है अभी कम लगा। आज जैसे हम भी मनाली से आए, पैचेस में जाम है, सो रास्ता खुला है, लोग आ सकते हैं। आज स्नोफॉल नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए गाड़ियां वगैरह भी स्किड नहीं हो रही हैं। एडवाइस आगे है कि जो रोहतांग की तरफ जाते हैं वो 4x4 व्हीकल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। हालांकि 4x2 गाड़ियां जो हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन जो लोग हमने आपसे बात कराई, उड़ीसा से लोग हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, तो अब चेन्नई से भी कोई लोग हैं जो चेन्नई, हमें पता है अपनी वहां मतलब वो जाना जाता है फॉर सम हॉट टेम्परेचर, तो बात करेंगे उनसे। वेयर आर यू सर? फ्रॉम चेन्नई। एंड व्हाट इज योर नेम? Satish. And My how do first time to Manali, 5 hours in the car, but once we reach here, it's a experience of a lifetime. Not just natural beauty, but the people. And how different it is from Chennai to Sisu, Lahaul Spiti? The weather is Absolutely poles apart. And more importantly, the people are so nice, so welcoming, friendly, and very, very disciplined, and very, very nice. So here, किस तरह जो लोग हैं वो लगातार डाउन साउथ से आ रहे हैं, ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, सो वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्योंकि 6 महीने पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं मनाली में आया था तो मैं फ्लड्स करने आया था। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में मौसम इस वक्त ऐसा है, और उड़ीसा हो, यूपी हो या चेन्नई हो, लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सेलिब्रेशन ही ऐसा है। तो बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं बढ़ा रही है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन पैदा कर रही है। पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाओं का असर अब दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी साफ दिख रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें, लेकिन अभी तो ये ठंड का ट्रेलर है, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिन ठंड बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जीवन चलने का नाम है, तो लोग कड़ाके की ठंड में भी अपने काम पर आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। मगर आप लोग जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सावधानी बरतें। सुबह सुबह की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली में बदलती फिजा की गवाह है। पिछले कई दिनों के मुकाबले दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे और धुंध से राहत महसूस हुई, क्योंकि हवा ने रफ्तार पकड़ ली। लिहाजा सड़कों पर सफर आसान हो गया, और केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि फ्लाइट्स और ट्रेनों के सफर में भी इससे कुछ सहूलियत जरूर हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल धुंध और कोहरे में कुछ कमी आई है। वैसे तो मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि शुक्रवार को यानी कि 2 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसका मतलब था कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में घना कोहरा रहने की संभावना थी। लेकिन सड़कों पर इस वक्त जो गाड़ियां तेज रफ्तार में भाग रही हैं उनको राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि कोहरे का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं बिना फॉग लाइट और टेल लाइट्स के अब आगे बढ़ पा रही हैं।
और यही असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी है, जहां रनवे विजिबिलिटी सामान्य है लगभग। हाँ, जैसे ही कैमरा पैन होकर वापस अक्षरधाम मंदिर की तरफ बढ़ेगा तो आपको धुंध की चादर दिखाई देगी, जो थोड़े बहुत कोहरे का असर है। ये बड़ी राहत की बात है कि कोहरा छटने से लोगों की आवाजाही आसान हो रही है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में ठंड में कोई कमी नहीं है, बल्कि खासतौर से सुबह में लोगों को काफी ठिठुरन महसूस हुई, क्योंकि तापमान में गिरावट है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 जनवरी तक शीतलहर के आसार हैं, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6.5 डिग्री नीचे रहता है, वो शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। गुरुवार 1 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री यानी सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे था, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का ये अनुमान केवल दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम का ऐसा ही हाल बने रहने की उम्मीद है। संभव है कि 6 जनवरी तक इन राज्यों में फिर से कोहरे और धूल का भी असर देखने को मिलेगा। कोहरे से कुछ राहत दिल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। खासतौर से आगरा में शुक्रवार सुबह के वक्त सैलानियों को ताजमहल का साफ साफ दीदार करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये इमारत घने कोहरे में छिपी नजर आती थी। तो नए साल के दूसरे दिन ही सही ताज का दीदार हुआ तो जैसे सैलानियों को बड़ी सौगात मिल गई। दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे आने का, बट बहुत ज्यादा फॉग था, रास्ते में भी दिक्कत हो रही थी। बट सुबह जब उठे तो वी वर लाइक आज कम फॉग है, जा सकते हैं। तो हमने ट्राई किया, हम आए एंड काफी अच्छा व्यू मिला, तो काफी अच्छा लग रहा है। ताजमहल है ही इतना सुंदर, अभी विंटर्स में और ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी काशी में कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद माहौल मस्ती वाला ही नजर आता है। तमाम लोग वाराणसी में घाटों पर गंगा स्नान के लिए उमड़ते दिखते हैं, तो बहुत से लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए माहौल का मजा ले रहे हैं। ठंड कितने भी हो, काशी वासियों पर कोई खास असर नहीं है और तीर्थ यात्रियों की आस्था भी इस मौसम में भारी पड़ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से कानपुर में कोहरे के साथ ठंड की जुगलबंदी से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। ठंड तो है ही इधर सर, लकड़ी क्या हम लोग देखो साथ तोड़ तोड़ के लाते हैं। ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है। लोग ठंड को महसूस कर रहे हैं और इससे बचाव की कोशिशों में भी जुटे हैं। बच्चे हों, जवान, महिलाएं या बुजुर्ग, सभी सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में स्कूल 1 से 2 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज ठंड बहुत है, आज कल से भी ज्यादा ठंड है और आज सुन्नी भी है बहुत, कोहरा भी बहुत है। आज कोहरे में चमकना भी ऐसा हो रहा है, सवारियों का भी निकलना दुश्वार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी इलाके कोहरे और ठंड की स्थिति से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों तक में मौसम का ऐसा ही हाल फिलहाल कायम रहने के आसार हैं। तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि नए साल की शुरुआत में सेहत दुरुस्त रहे। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे। देखिए, आस्था और भक्ति की खूबसूरत तस्वीरें जैसी नया साल की शुरुआत हुई। हम कहें कि 31 तारीख से हम लगातार दिखाई रहे, लेकिन खुशी और दीपिका आ जाइए तो आपसे पूछना बनता है कि आपका नया साल कैसा रहा। आप तो भजन जामिंग में गई होंगी। नहीं, मेरा बहुत अच्छा साल रहा, लेकिन क्योंकि मैं कल ऑफिस थी, 31 को ऑफिस थी, आज भी आई हूँ, तो कल मेरी छुट्टी है, तो कल मैं इस्कॉन जाऊंगी। और मैं पूछ ही रही थी दीपिका से कि रोहिणी में एक इस्कॉन है बहुत सुंदर, तो मैं कल नहीं, आप द्वारका इस्कॉन भी जा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली प्लान किया था क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है, हर मंदिर में भीड़ थी, तो हमने ये प्लान किया था कि थोड़ा ये क्राउड कम हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे। ये तो हमारे अच्छी बात है। हाँ, अभी जो न्यू ईयर प्लान्स है वो हमने पोस्टपोन कर दिए। क्या बात है। तो देखिए, आस्था, जैसा इन्होंने बताया कि आस्था और भक्ति के रंग हर जगह पर दिख ही रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दिनों से मथुरा, काशी, अयोध्या हर जगह पर आस्था का मेला लगा है। भक्तों को दर्शन के लिए कई घंटों तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों की आस्था
कम नहीं हुई है। लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की और नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी आस्था का महाकुंभ नजर आया। जी हाँ, देखिए इसी महाकुंभ की तस्वीरें देख लीजिए। 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने एक दिन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 6 मुख्य स्नान पर्वों का आयोजन होगा। कुल 44 दिन तक चलने वाले इस महा आयोजन में करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसी हफ्ते अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस खास मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने अयोध्या में अपने भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर भव्य तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया गया और भगवान श्री राम का श्रृंगार किया गया, आरती की गई। और इसी क्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बीती रात भक्तों को राम धुन सुनाई और उन्हें भक्ति में लीन कर दिया। सब मिल के गा सकते हैं। तैयार हो जाइए। एक लाइन में गाऊंगा, उससे आप दोहराएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और चलिए अब बात दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र जी की अंतिम फिल्म 21 की कर लेते हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रखा है। धुरंधर के सामने सधी हुई इसने शुरुआत की है। फिल्म को पहले दिन दर्शकों का ठीक ठाक सा रिस्पांस भी मिला है। हालांकि 21 ओपनिंग डे पर डबल डिजिट्स में कारोबार नहीं कर पाई है, लेकिन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर धुरंधर की आंधी के सामने टिक कर खड़ी रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही धुरंधर के सामने रिलीज हुई 21 ने सभी शुरुआत की। फिल्म को पहले दिन दर्शकों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला। हालांकि 21 ओपनिंग डे पर डबल डिजिट में कारोबार नहीं कर सकी, लेकिन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर धुरंधर की आंधी के सामने टिक कर खड़ी रही। सेक्नेल की रिपोर्ट के मुताबिक 21 ने ओपनिंग डे पर 7 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि ट्रेड पंडितों ने 5 करोड़ का अनुमान जताया था। इस लिहाज से 21 का प्रदर्शन 21 ही कहा जा सकता है, 19 नहीं। 21 फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म भारतीय सेना अधिकारी अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। 1971 के बसंतर युद्ध में अरुण ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए दुश्मन के 10 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। अरुण खेत्रपाल की असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के जवान थे। इन्हीं अरुण खेत्रपाल का किरदार अगस्त्य नंदा ने निभाया है। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के फिल्म में होने की वजह से ये 21 शुरू से ही सुर्खियों में छाई थी। इस बीच पर्दे पर उनके पिता का किरदार निभा रहे धर्मेंद्र का निधन हो गया और 21 धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बन गई। धर्मेंद्र के फैंस भी उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखकर ट्रिब्यूट दे सकते हैं। इक्कीस को लंबा वीकेंड मिला है। आगाज अच्छा हुआ है और अब ये वीकेंड सफर कैसा रहता है, ये काफी कुछ वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करता है। माउथ पब्लिसिटी इसे बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात धुरंधर की, जिसने शाहरुख खान की फिल्म जवान को पछाड़कर एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और अब भी लगातार डटी हुई है। बिल्कुल, नए साल के पहले दिन फिल्म ने 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। अगर इसकी रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब धुरंधर भारत की सबसे कामयाब फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी।
5 दिसंबर 2025 से शुरू हुई धुरंधर की सुनामी नए साल में भी जारी है। इस सुनामी में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तिनके की तरह उड़ गए, लेकिन नहीं रुकी तो धुरंधर की सुनामी। एक महीने होते होते जहां फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हाँफने लगती हैं, धुरंधर की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धुरंधर भारत की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 28 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई की है। 1 जनवरी को भी धुरंधर ने 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मतलब ये कि अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब फिल्म ने 10 करोड़ से कम की कमाई की हो। धुरंधर की कमाई की बात बाद में, इसके रिकॉर्ड की बात बाद में। धुरंधर की आंधी में किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड अब तक टूटे, वो बातें भी बाद में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अब आप थिएटर में धुरंधर देखने जाएंगे तो आपको धुरंधर की रिवाइज वर्जन देखने को मिलेगी। मतलब ये कि धुरंधर अब कुछ बदलावों के साथ थिएटर में दिखाई जा रही है। ये बदलाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मिले निर्देश के बाद हुए हैं। धुरंधर में 2 शब्दों को म्यूट किया गया है। म्यूट किए गए शब्दों में एक शब्द बलूच है और एक डायलॉग में बदलाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में 2 शब्द को म्यूट करने और एक डायलॉग में बदलाव करने को कहा था, जिसके बाद न्यू एडिटेड वर्जन 1 जनवरी से वर्ल्ड वाइड थिएटर में दिखाया जा रहा है। और अब बात धुरंधर के रिकॉर्ड की, जिसने 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्में कांतारा 1 को पीछे छोड़ा, छावा को छोड़ा, शाहरुख खान की पठान भी छूटी और अब तो धुरंधर ने जवान को भी पछाड़ दिया है। शाहरुख की फिल्म जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन 1148 करोड़ था, जिसे धुरंधर ने 28वें दिन पीछे छोड़ दिया। 28वें दिन धुरंधर की वर्ल्ड वाइड कमाई 1159 करोड़ को पार कर गई। इसके साथ ही धुरंधर वर्ल्ड वाइड बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। इसके आगे बस आमिर खान की फिल्म दंगल है, जिसने दुनिया भर में 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और 2000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस रिकॉर्ड में सबसे बड़ा योगदान चीन का था, जहां दंगल ने 1300 से ज्यादा का कारोबार किया था। जहां तक भारतीय फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की बात है तो धुरंधर के निशाने पर अब 4 फिल्में हैं और चारों ही साउथ इंडियन फिल्में हैं। जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म RRR ने 1230 करोड़ का बिजनेस किया था। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने 1250 करोड़ का कारोबार किया था। रणवीर सिंह का नेक्स्ट टारगेट अल्लू अर्जुन होंगे, जिनकी फिल्म पुष्पा 2 ने भी 1800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। प्रभास की बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी ब्रेक करना बड़ी चुनौती होगी, जिसने पूरी दुनिया में 1800 करोड़ कमाए थे। जाहिर सी बात है, धुरंधर को भारत की सबसे कामयाब फिल्म बनने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। हालांकि धुरंधर की रफ्तार अगर ऐसी जारी रही तो इन फिल्मों को पछाड़ना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खूबसूरत तरानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नए साल की खुमारी है, एंजॉय योर वीकेंड। मिलते हैं मंडे को शाम 5 बजे चाय पर।